हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 10 के 3.4 एक्सरसाइज में से जो कि एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था। ओके, सो थर्ड पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। 2 डिजिट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन देखने को हमें मिलता है। तो देखिए क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। कि भाई कोई 2 डिजिट का नंबर है तो उनकी दोनों डिजिट्स को अगर हम जोड़ें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, फिर कहता है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। अब जो 2 डिजिट का वो जो नंबर था उसका 9 गुना इज ट्वाइस, दुगना होगा। किसके दुगना होगा? नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यानी कि अगर कोई मान लीजिए 29 है तो उसका रिवर्स डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो 92 बन जाएगा। तो इस तरह के रिवर्सिंग से जो नया नंबर बनेगा ना उसका तो दुगना करें ट्वाइस, और ओरिजिनल जो नंबर था उसका क्या करें, 9 टाइम्स करें। तो दोनों रिजल्ट क्या हैं, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमें वो नंबर पता करना है। तो यहाँ पर देखिए काम करने से पहले एक लॉजिक समझने की ज़रूरत है आपको। क्या, मान लीजिए अपने पास कोई 37 है तो ये देखिए क्या हम इसको 30 + 7 ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। फिर एक बात और, क्या हम 30 को 10 × 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। 7 को कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, 3 क्या है, 10th प्लेस पर है तो देखिए वो 10 के मल्टीपल में है। 7 कहाँ है, 1st प्लेस पर है तो वो देखिए 1 के मल्टीपल में है। हालांकि 1 से मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो इन द सेम वे अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं तो 70 मान लीजिए हमारे पास क्या है, 8 है। तो देखिए जो 10th प्लेस पे उसको 10 के मल्टीपल में दिखा सकते हैं, एंड देन 8 जो है वो यूनिट प्लेस पे तो उसको 1 के मल्टीपल में रहने दिया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये भी तो 78 देगा। तो ये ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए आपको बताऊंगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब क्योंकि हमें 2 डिजिट का नंबर लेट करना है तो 2 डिजिट में एक 10th प्लेस होता है और एक यूनिट प्लेस होता है। सो लेट द यूनिट प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर को x मान लें, एंड द 10th प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर का अब जो 10th प्लेस है उसको हम मान लेते हैं y। देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, और वैसी बात है yx बन जाएगा। लेकिन जब भी 2 वेरिएबल ऐसे आते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, भाई ये तो मल्टीपल में है। पर क्या हम इस चैप्टर में वेरिएबल्स के मल्टीपल फॉर्म पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। और तुम्हें पता है भाई जो भी 2 नंबर होते हैं, मान लीजिए हमने 37 लिया था जैसे, ठीक है, तो क्या 37 में 3 और 7 आपस में कोई मल्टीपल फॉर्म में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते, है ना। उनका तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो इसी रीज़न की वजह से आपको वो लॉजिक बताया था, भाई जो 10th प्लेस पर है उसको 10 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, और जो यूनिट प्लेस पर है उसको यूनिट प्लेस पर लिखा जाए, यानी कि 1 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो देखिए हमारा वो जो कन्फ्यूज़न है वो अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब x और y क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये तो अपना क्या हुआ, वो ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब वो नंबर पता करते हैं जो रिवर्स करने से बनता है। नाउ the 2 digit number after reversing the digits, right? आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, xy बन जाएगा। यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, 10x + y लिखा जा सकता है, राइट। आई होप आपको ये समझ आया हो, है ना। सो इसी बात पर लाइक बटन पर क्लिक भी कर देना चाहिए, है ना। सो देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। आपको पहली कंडीशन ध्यान हो,
उसने क्या बोला था कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। तो हमने डिजिट कौन कौन सी मानी है, एक एक्स और एक वाई। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई कि उनके डिजिट्स का सम कितना है, 9। एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। फिर क्या कह रहा था कि भाई जो नंबर है उसका 9 गुना, तो ओरिजिनल नंबर अपना कौन सा है, दैट वन। सो इसका 9 टाइम्स, तो 9 टाइम किया, दूसरी कंडीशन लेके चल रहे हैं, इज मतलब इक्वल। फिर किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद नंबर ये बन रहा है, तो इसका दुगना यानी कि 2 टाइम ऑफ 10x प्लस वाई। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या बन जाएगा, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, है ना। तो अब सब कुछ एक तरफ शिफ्ट कर लें, या तो इस पूरे पोर्शन को इधर ले जाएं या राइट वाले पूरे पोर्शन को लेफ्ट में ले आएं। चलिए लेफ्ट में ही ले आते हैं सब कुछ। -20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 20x माइनस 11x, राइट। 90y माइनस 2y 88y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसको डायरेक्टली इक्वेशन 2 बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए इक्वेशन अगर स्मॉल हो सकती है, थोड़ी छोटी हो सकती है, तो वो करना चाहिए। देखिए 11 इसमें भी और यहाँ पर भी 11 के मल्टीपल में एक नंबर है ना। तो ऐसा करते हैं 11 हम ले लेते हैं कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो क्या बचा, -x प्लस 8y। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना एक तरह से। तो अब 11 जीरो की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ख़त्म। जीरो के डिवाइड में 11 आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचा, -x प्लस 8y। तो इसको बोल देते हैं 2, ठीक है। अब देखिए हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x जो पार्ट है वो ऑपोजिट साइन का है, कोफिशिएंट सेम है ही उनके, है ना। दैट मीन्स कि इन दोनों को आपस में ऐड करके बड़े आराम से काम चल सकता है। सो एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, राइट। सो इन दोनों को ऐड करते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ 9y इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स भाई y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ओके। अब इस y की वैल्यू 1 को किसी एक में रख लेते हैं। आई थिंक फर्स्ट वन इज इजी वन, तो उसमें रख लेते हैं, ठीक है। सो पुट y इज इक्वल टू 1 in 1, so x plus 1 is equal to 9। so x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो देखिए हमें यूनिट प्लेस और 10th प्लेस तो पता चल गई, लेकिन हमें नंबर बताना है। therefore the 2 digit नंबर इज, क्या था ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर था हमारा yx, दैट मीन्स 18। तो भाई इसका 9 गुना और इसका रिवर्स यानी कि 81 का दुगना, दोनों का रिजल्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only, कि उसको सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, उसने कैशियर को ऐसा बोला। फिर कहते हैं मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, कि उसको टोटल 50 और 100 के 25 नोट मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपी एंड 100 रुपी सी रिसीव्ड। सो 50 और 100 के उसके टोटल कितने रुपए मिले वो भी पता करने हैं, और 2000 रुपये टोटल उसने निकलवाने भी थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेट का ही काम स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स। भाई 50-50 के कितने नोट हैं वो एक्स मान लिए, जैसे 2 नोट है, 3 नोट है, 10 नोट है, ऐसे, ठीक है। एंड
द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, इसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आते हैं। पहली कंडीशन एक आप नोटिस करें तो उसने क्या बोली है, उसने टोटल 25 नोट मिले, है ना। अब 50-50 के हमने x नोट माने हैं और 100 के y नोट माने हैं, तो इनके टोटल नोट्स को अगर हम काउंट करें, मान लीजिए ये 15 है और ये 10 है, तो 15 और 10 टोटल 25 हो गए ना। तो लिखेंगे कैसे, x + y = 25, है ना। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन में क्या था, हम 2000 से लेंगे कि उसने टोटल कितने रुपए निकालने हैं, 2000 रुपये निकालने हैं। वो 2000 बनेंगे कैसे, तो अब आप इस लॉजिक को समझिए कि मान लीजिए 10 नोट उसने 50-50 के लिए हैं, तो 10 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 500 रुपये बन जाएंगे। यानी कि हमें वो रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ नोट को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम काम वही है। अब नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, x हैं, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि भाई 50-50 से बनने वाले कितने रुपए। ठीक है, इसी तरह से y नंबर ऑफ नोट्स 100 के हैं, तो 100 से बनने वाला अमाउंट कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 100 के मान लो 10 नोट थे तो ये 1000 हो गए, 15 नोट थे तो ये 1500 हो जाएंगे, 20 नोट थे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2000। तो इस तरह से, तो जब हमारे पास ये दोनों मिले तो ये क्या बन गए, अमाउंट बन गए। तो 50 से बनने वाला अमाउंट और 100 से बनने वाला अमाउंट दोनों को हमने जोड़ा तो टोटल कितना आ गया, 2000 के इक्वल आ गया, है ना। अब देखिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 के मल्टीपल में, यहाँ भी 50 के मल्टीपल में है, तो कहीं ना कहीं वो 50 कॉमन लेकर लेफ्ट और राइट साइड में ख़त्म किया जा सकता है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ x, यहाँ 2y और यहाँ 50 से डिवाइड करें तो 4 बन जाएगा, है ना। तो ये अपनी आ गई इक्वेशन 2। अब फिर से देखिए x वाला जो पार्ट है वो दोनों में एग्जैक्ट सेम है, लेकिन इस बार तो जो साइन है वो साइन भी सेम है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं या 2 फ्रॉम 1 कर लेते हैं, डजेंट मैटर। अब तक आपको पता चल चुका है ना। तो एक सेकेंड, यहाँ ऊपर 200 नहीं है, 2000 है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे 40 आना चाहिए। ठीक है, तो ये y = 25। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज, कैंसिल, यहाँ y बचा और यहाँ कितना आ गया, 15। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 के इक्वल आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। पुट y = 15 इन 1 में ही रख लें, सबसे आसान है। सो x + 15 = 25। सो x = कितना आ गया, 10। तो अब हमें देखिए क्या बताना था, यही बताना था, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 से रिसीव्ड। तो 50-50 के उसको कितने नोट मिले, 10 नोट। तो वो चीज़ आपको लिखना है, देयरफॉर से रिसीव्ड ₹50 नोट्स, कितने, 10, एंड से रिसीव्ड ₹100 नोट, कितने, 15। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, है ना। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट। तो चलिए लास्ट करते हैं। इस तरह का एक टैक्सी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक वैसा सही है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ओके, जैसे ही 3 दिन के बाद क्रॉस होगा 4th, 5th, 6th ये डेज, तो वो 4th डे के लिए पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा रुपीज़ जो हैं वो लगेंगे। फिर कहता है सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। ठीक है, उन 7 days में पहले 3 दिन तो फिक्स चार्ज था, फिर बचे 4 दिन और 3 और 4 7 दिन हो गए ना। तो उन 4 दिन में पर डे के अपने अलग वेरिएबल चार्ज भी हैं, तो उन वेरिएबल चार्ज को भी हमें पता करना पड़ेगा। एंड वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 days। इसको 5 दिन के लिए 21 रुपये देने पड़े, उसको 7 दिन के लिए 27 रुपये पे करने पड़े। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पर हमें वो फिक्स चार्ज एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो हमें पता करना है, तो उसी को हम लेट करते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस उसको हम मान लेते हैं ₹X एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, है ना, उसको हम मान लेते हैं ₹Y। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलें, जो फर्स्ट स्टूडेंट है या जो भी है सरिता, उन्होंने 7 डेज़ के लिए 27 रुपये पे किए हैं। तो देखिए 7 दिनों में पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है यानी कि X, बचे कितने दिन, 4 दिन बचे, 7 में से पहले 3 ख़त्म कर दो, 4th 5th 6th और 7th डेज़, ये 4 दिन बचेंगे ना, तो हर दिन के लिए उसको Y रुपये देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो टोटल कितने दिन थे एक्स्ट्रा, 4 दिन थे, तो टोटल 4Y रुपये हो गए। तो X फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा 4Y दोनों को मिलाकर उसने कितने रुपए दिए, 27 रुपये। ठीक है, इसी तरह से दूसरे जो स्टूडेंट है, कौन है, सुशी, उन्होंने 5 डे के लिए 21 रुपये दिए। तो 5 दिन में से पहले 3 दिन तो X खर्चा लग गया, बचे कितने दिन एक्स्ट्रा के लिए, 4th और 5th यानी कि 2 ही दिन, उसमें 2Y रुपये की कॉस्ट लग गई। तो टोटल उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपये। तो ये बन गई 2 इक्वेशंस। अब बड़े आराम से आप इनको कर सकते हैं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि फिर से हमें यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देखने को मिल रहा है ना। इस बार 2 - 1 कर देते हैं, मतलब फ्रॉम 1। ठीक है, सो x + 4y = 27 एंड x + 2y = 21, माइनस यहाँ है ही, कैंसिल, कितना आ गया, 2y = 6। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, यानी कि ये जो वेरिएबल चार्ज था एक्स्ट्रा डेज के लिए वो 3 रुपीज़ पर डे था। और अब इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं, किसी एक में रख लेते हैं, इन 2 में रख लेते हैं, है ना। सो x + 2 टाइम ऑफ 3 = 21। सो x + 6 = 21। तो अब 6 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया, 15 आ गया हमारे पास। तो अब हम बता सकते हैं, देयरफॉर द फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, ₹15 एंड द चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए चार्जेस कितने हैं, ₹3। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5th। ओके, तो इसी के साथ आपकी जो एलिमिनेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है कंप्लीट। और हमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो नहीं करनी है, हालांकि हमें मेथड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स या जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आपको एज ए एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल मेथड के थ्रू करने को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस में आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर लेकर चलें कि इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से कैसे इक्वेशंस तैयार की जाएं और फिर उनको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या किसी और मेथड से हम सोल्व कैसे कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज ये होगी, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, दैट मीन्स कि इसमें ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनको बड़े आराम से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। फ़िलहाल ये एक लीनियर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सो आई होप आपको आज का जो पोर्शन है वो समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो सब कुछ अगर आपको समझ आ रहा है सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।